PSC Ayurveda Pithoragarh, Piles Center and Healthcare near आशीर्वाद बैंकट हॉल, शनि मंदिर, पांडे गांव, पिथौरागढ़। बवासीर, पाइल्स, भगंदर, फिस्टुला, गुदाचीर, फिशर एवं समस्त गुदा रोग तथा पंचकर्म चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज PTH टीवी। पदोन्नति और स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में राजकीय शिक्षकों का शिक्षण बहिष्कार आंदोलन जारी है, जिससे हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। जनपद पिथौरागढ़ के KNU GIC में भी शिक्षकों का चॉकडाउन आंदोलन जारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकांश विद्यालय प्रधानाचार्य विहीन हैं। लंबे समय से पदोन्नति प्रक्रिया बंद होने से विद्यालयों को प्रधानाचार्य नहीं मिल रहे हैं। सरकार प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती कर राजकीय शिक्षकों की पदोन्नति के रास्ते पूरी तरह से बंद करना चाह रही है। स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू न होने से सालों से कई शिक्षक दुर्गम में फंसे हुए हैं और कई ऐसे उदाहरण हैं कि एक ही विद्यालय में उनका सेवा काल पूरा होने को है। कहा, अब अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं अब छात्र छात्राएं भी अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित हो गए हैं। और हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो हैं कि हमारी पदोन्नतियां जो है 2017 से जो है प्रधानाचार्यों के पदों पर नहीं की गई है और पूरे उत्तराखंड में जो अभी वर्तमान में जो प्रधानाचार्यों के पद जो हैं 95% से ऊपर जो है रिक्त चल रहे हैं। उसके बाद भी सरकार जो है हमें पदोन्नतियां नहीं दे रही है और हमारे LT से जो लेक्चरर के पद हैं वो भी निरंतर खाली पड़े हैं, उनमें भी कोई पदोन्नतियां नहीं हो रही हैं। साथ में इसमें स्थानांतरण का एक बहुत ज़्यादा विशेष मुद्दा इसमें रखा गया है कि कई हमारे साथी ऐसे हैं जो दुर्गम में 20-25 या उससे भी ज़्यादा वर्षों से उन दुर्गम स्थानों में कार्य कर रहे हैं, तो उनको सरकार के द्वारा जो इस बार ट्रांसफ़र की जो चीज़ें मांगी गई थी वो स्थानांतरण नहीं हो पा रहे हैं। तो जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक हम लोग प्रांतीय कार्यकारिणी का जिस तरीके से आह्वान होगा उसी के अनुसार हम चलते रहेंगे। लोग स्वयं सरकारी विद्यालयों से ही पढ़े हैं और लंबी सेवा 30-32-35 साल की एक ही पद में है बहुत सारे साथी, तो निश्चित रूप से सभी जानते हैं एक ही पद में एक ही स्थान में रहने से एक कुंठा आ जाती है और सारे विभागों में पदोन्नतियां हो रही हैं, आप जानते हैं, और केवल शिक्षकों के साथ ही पता नहीं है क्या सौतेलापन है। और मैं तो मानता हूं कि ये आंदोलन छात्र हित में पहले है। Sir, myself Rashmi Bhatt and I'm in class 11th and my subjects are physics, chemistry and maths. So as you all know that all teachers are in the strike. So हमारी जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गई है इन चीज़ों में। बात ये मेन है कि हमारा सिलेबस बहुत कम हो रहा है, 40-45% सब में हो रहा है और अभी अक्टूबर में हमारे हाफ ईयरली हो जाएंगे। मेरा नाम वर्षा भट्ट है, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 12th क्लास जो हमारा इस बार बोर्ड होगा, तो जो टीचर की जो स्ट्राइक है इस कारण हमारी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा वो पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। सरकार से ये निवेदन है कि हमारे सहयोगियों की मांग पूरी की जाए और हमारी जल्द से जल्द पढ़ाई स्टार्ट हो जाए। थैंक यू सो मच। कार्य बहिष्कार चल रहा है, इसकी वजह से हमारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। इससे पहले भी हमारी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हुआ था, जैसे पंचायत चुनाव, फिर आपदा की वजह से, आपदा के बाद अब ये टीचरों की स्ट्राइक। मैं चाहती हूँ कि सारे टीचरों की मांग पूरी कर दी जाए जिससे हमारी पढ़ाई जारी हो। सर, आपके स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं अभी स्ट्राइक पे हैं और 4-5 दिनों से, इससे स्कूल की एजुकेशन पे, बच्चों की शिक्षा पे क्या असर हो रहा है, इस बारे में बताइए सर। बहुत बुरा असर हो रहा है बच्चों को, क्योंकि पहले पंचायत चुनाव में बहुत ज़्यादा बच्चों का डिस्टर्बेंस हुआ और उसके तुरंत बाद ये स्ट्राइक हो गई। तो यहाँ पर थोड़ा बच्चों के कोर्स को आगे बढ़ाया जाना था, बच्चों को पढ़ाया जाना था, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान बच्चों का हो रहा है। और यद्यपि हम अपने ओर से प्रयास कर रहे हैं किसी प्रकार से, लेकिन अब अध्यापकों की पूर्ति तो हो नहीं सकती है या उनके जैसा तो हो नहीं सकता है। अपर सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ गीता चौहान की अदालत ने आरोपी गगन सिंह पुत्र धुनकेड़े निवासी दारचूला नेपाल को धारा 302 तथा धारा 307 में दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास तथा 40,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। आपको बता दें, दोषित गगन सिंह ने 21 नवंबर 2022 को धारचूला में अपने रिश्तेदार के घर में घुसकर 2 वर्ष के बच्चे को बड़ियार से काटकर उसकी हत्या कर दी थी तथा मृतक के दादा के भी दोनों हाथ काट दिए थे।
मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता महेंद्र आर्य द्वारा की गई। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के मद्देनजर जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने जनपद पिथौरागढ़ में कक्षा 1 से 12 तक संचालित सभी शासकीय, अशासकीय, निजी विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों में 23 अगस्त शनिवार को एक दिन का अवकाश घोषित किया है। जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड मुंशियारी के दाफा गांव में भूस्खलन के खतरे के चलते प्रशासन ने ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया है, जहां ग्रामीण टेंटों में रह रहे हैं। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से विस्थापन की मांग की है। नाबालिग लड़की का शारीरिक शोषण करने वाले अभियुक्त को थल पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कल थल थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक महिला द्वारा थाने में सूचना दी गई कि राजन राम पुत्र कल्याण राम निवासी पांखू थल ने उनकी नाबालिग पुत्री का जबरन शारीरिक शोषण किया है। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त राजन राम को उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उसे जेल भेज दिया है। कलेक्ट्रेट सभागार पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में मुख्य शिक्षा अधिकारी तथा समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने राजकीय विद्यालयों में घट रही छात्र संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने ब्लॉकवार शिक्षा संबंधी प्रगति की जानकारी ली, जिस पर संतोषजनक उत्तर न मिलने पर नाराजगी जताई और सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि 10 दिन के भीतर ठोस कार्य योजना तैयार कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। नेपाल से भागकर आए एक नाबालिग बालक को एएसटीयू पिथौरागढ़ ने उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। साथ ही धारचूला क्षेत्र में एक बालक एवं एक बालिका जो आर्थिक तंगी के कारण स्कूल छोड़ चुके थे, उन्हें पुनः शिक्षा से जोड़ा गया। बालक का प्रवेश राजकीय आश्रम पद्धति उच्च माध्यमिक विद्यालय बलवाकोट तथा बालिका का प्रवेश राजकीय आश्रम पद्धति उच्च माध्यमिक विद्यालय छारछूम में कराया गया। संस्कृत शिक्षा के सचिव दीपक कुमार ने जनपद पिथौरागढ़ भ्रमण पर समीक्षा बैठक की, साथ ही संस्कृत ग्राम उर्ग का भ्रमण भी किया। खाद्य सुरक्षा विभाग तथा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग पिथौरागढ़ द्वारा जनपद के विभिन्न भोजनालयों, ढाबों, कैफे आदि का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 7 भोजनालयों, ढाबों, कैफे में घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग होना पाया गया। घरेलू गैस सिलेंडरों को जब्त कर अग्रिम कार्यवाही के लिए संबंधित गैस एजेंसी को सुपुर्द कर दिए गए हैं। साथ ही प्रतिष्ठान स्वामियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के समस्त भोजनालयों, ढाबों, कैफे संचालकों से अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में केवल व्यावसायिक सिलेंडरों का ही उपयोग करें। घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग करते हुए पाए जाने पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। शहीद देवेंद्र चंद शौर्य चक्र की पुण्यतिथि पर नगर पिथौरागढ़ के टकाना में उनकी स्मृति पटल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व सैनिकों, 5 महर रेजिमेंट के सैनिकों, राजपूताना राइफल के सैनिकों और परिवारजनों ने शहीद को पुष्प चक्र अर्पित कर नमन किया। विकासखंड मुंशियारी की नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख कविता मेहर ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर मुंशियारी की विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर में रखने के अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संशोधित आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका बंध्याकरण और टीकाकरण करने के बाद उन्हें छोड़ा जाएगा। लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आक्रामक और रेबीज संक्रमित कुत्ते पकड़ने के बाद नहीं छोड़े जाएंगे, यहां तक कि उन्हें डॉग शेल्टर में भी अलग रखा जाएगा। शीर्ष अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि नगरीय निकाय तत्काल प्रभाव से प्रत्येक वार्ड में आवारा कुत्तों को भोजन कराने के लिए एक निश्चित स्थान फीडिंग पॉइंट बनाएंगी। कोई भी संस्था या व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कुत्तों को सड़क पर खाना नहीं खिलाएगा और जो व्यक्ति इस निर्देश का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्यवाही होगी। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स उत्तराखंड के अध्यक्ष डॉक्टर किशोर कुमार पंत ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि शहरों की गलियां अदालत के आदेशों से नहीं, प्रशासन की जिम्मेदारी से सुरक्षित होती हैं। हरिद्वार के थाना कलियर क्षेत्र अंतर्गत कलयुगी फूफा ने फूफा भतीजे के रिश्ते को शर्मसार किया है। कलयुगी फूफा ने साले की नाबालिग लड़की को हवस का शिकार बनाया।
पीड़िता के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। कुछ माह से अपने सगे फूफा नीटू के घर पर रह रही थी, जिससे आरोपी फूफा पिछले 5-6 महीने से जबरन दुष्कर्म करता आ रहा था। सूचना के 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को हरिद्वार पुलिस ने दबोच लिया है। रुड़की के एक मदरसे में पढ़ने वाले मासूम बच्चे का शारीरिक शोषण करने वाले मौलवी नासिर पुत्र नसीर निवासी सुल्तानपुर को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी मासूम बच्चे से कुकर्म करने के बाद से ही फरार था। यह पूरा मामला हरिद्वार जिले के झबरेड़ा थाना क्षेत्र का है। दरअसल झबरेड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी थी। व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसका 7 साल का मासूम बच्चा मदरसे में पढ़ने गया था। वहीं पर मौलवी उसे अपने कमरे में ले गया और बच्चे के साथ कुकर्म किया। आरोप है कि कुकर्म करने के बाद आरोपी मौलवी ने बच्चे को धमकी दी थी कि अगर यह बात किसी को बताएगा तो उसे जान से मार देगा। पीड़ित बच्चे ने घर पर आकर मौलवी की पूरी करतूत अपने परिजनों को बताई थी। इसके बाद ही बच्चे के पिता ने थाने में तहरीर दी थी। चौहान स्टील एंड हार्डवेयर, जाखनी तिराहा, पिथौरागढ़ में सोमानी कंपनी का पहला आउटलेट तथा बर्जर कंपनी का पहला डोको स्टोर। सभी प्रकार के टाइल्स, बाथवेयर, सैनिटरी प्रोडक्ट्स तथा पेंट्स उचित दाम पर उपलब्ध। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से चेक करें अपने घर के लिए सुटेबल पेंट्स। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।